Hi friends, welcome to the crash course session day number 7. So today we are going to discuss our BFM one-liner with MCQ part number 7. जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमारा जो क्रैश कोर्स है उसमें हम लोग डेली वन-लाइनर सीरीज को कवर कर रहे हैं। इसमें 1000 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं। इसमें जिसमें थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल कंसेप्ट दोनों कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम लोग पार्ट 7 को कंसिडर करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे LRS यानी लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। पहला पॉइंट है दोस्तों इसके बारे में कि ये जो स्कीम है ये अवेलेबल है रेगुलर पीपल को जो भारत में रह रहे हैं। इसमें किड्स भी आते हैं, लेकिन बिजनेस को, पार्टनरशिप फर्म को, फैमिली ट्रस्ट को, या जो लोग अब्रोड रह रहे हैं NRI जिन्हें कहते हैं, इनके लिए ये स्कीम अवेलेबल नहीं है। तो ये कौन इस स्कीम को यूज कर सकते हैं ये बताया गया है दोस्तों। फिर बताया जा रहा है कि जो भी लोग भारत में रहते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि LRS यानी कि जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के बारे में कि रेजिडेंट कैन एक्वायर प्रॉपर्टी एंड एसेट। तो जो भी लोग भारत में रह रहे हैं वो इस स्कीम को यूज़ कर सकते हैं ताकि प्रॉपर्टी और एसेट को खरीद सके दूसरे कंट्रीज़ में। तो ये मेन पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, बाइंग प्रॉपर्टी एंड एसेट ओवरसीज। थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि रेसिडेंट जो है फॉरेन मनी ले सकते हैं ऑथराइज डीलर के माध्यम से, परमिशन लेना पड़ेगा RBI से। रेसिडेंट कैन गेट द फॉरेन मनी थ्रू ऑथराइज डीलर बाय गेटिंग परमिशन फ्रॉम द RBI। फिर दोस्तों इसमें बताया जा रहा है एनुअल मनी लिमिट। तो प्रत्येक साल रेसिडेंट जो है भेज सकते हैं या खर्च कर सकते हैं ढाई लाख मिलियन डॉलर, मतलब $2.5 लाख फॉर वेरियस पर्पज़, $2.5 लाख फॉर वेरियस पर्पज़ प्रत्येक साल जो है रेजिडेंट स्पेंड कर सकते हैं या भेज सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन का अलग रूल है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एनुअल लिमिट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि जो हमारा कॉर्पोरेट डोनेशन है, तो कंपनीज जो है डोनेशन देती है फॉरेन काउजेज़ को, लेकिन जो अमाउंट उसे मिलता है वो लिमिटेड होता है। ये ज़्यादा नहीं हो सकता 1% ऑफ द मनी दे अर्न इन फॉरेन करेंसी, यानी जो कंपनी जितना अर्निंग की है फॉरेन करेंसी में पिछले 3 साल में, उसका 1% से ज़्यादा नहीं हो सकता डोनेशन टू द फॉरेन कंपनी। यानी तो आपको यहाँ देख सकते हैं इट इज़ आई थिंक $50 लाख विच एवर इज़ लोअर, जो भी कम रहेगा उस हिसाब से। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि यदि आप दूसरे कंट्री में पढ़ने जा रहे हैं और आप जो है उसके से मैक्सिमम $2.5 लाख US पर एकेडमिक ईयर यूज कर सकते हैं। यदि स्कूल कहता है कि आपको ज़्यादा कॉस्ट लगेगा तो आप उस हायर अमाउंट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कमीशन पे करना। यदि आप कमीशन पे कर रहे हैं लोगों को जो कि भारत से बाहर है प्रॉपर्टी बेचने के लिए भारत में, तो एक लिमिट है, आप $25,000 जो है, या नहीं तो प्रॉपर्टी का जो सेलिंग प्राइस है उसका 5% जो भी ज़्यादा हो उतना ही पे कर सकते हैं। तो कमीशन वाले केस में ये लिमिट है $25,000 या 5% ऑफ द प्रॉपर्टी सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट है हमारा रिम्बर्सिंग प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। क्या कर रहा है, यदि आप एक भारत में कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं और आपको एक्सपेंस को रिम्बर्स करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको एक कंपनी को आपको ये एक्सपेंस को रिम्बर्स करना है, वैसा एक्सपेंस जो कि कंपनी के फॉर्मेशन से पहले का एक्सपेंस है, तो आपको कितना मिलेगा, $1 लाख या जितना पैसा आप भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका 5%, जो भी ज़्यादा हो उतना मिलेगा। यू कैन गेट अप टू दिस मच अमाउंट। तो ये सभी कुछ लिमिट्स थे, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। अच्छा, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा LRS स्कीम के बारे में। LRS लिमिट फॉर रेमिटेंस फॉर मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव। यानी मान लीजिए कि आप जो है अपने क्लोज रिलेटिव के अपकीप के लिए पैसा बाहर भेज सकते हैं, तो लिमिट जो है वो कितना है, $2.5 लाख एक साल हर एक रेसिपिएंट के लिए। लेकिन यदि आप भारत के परमानेंट निवासी नहीं है तो लिमिट है आपका एनुअल सैलरी आफ्टर डिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है पैन कार्ड। दोस्तों चाहे आप कितना भी पैसा बाहर भेजें, आपके पास पैन कार्ड होना मैंडेटरी है आइडेंटिफिकेशन के लिए। आप लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम को यूज़ कर सकते हैं पैसा भेजने के लिए, डे टू डे एक्सपेंस के लिए, जिसको हम लोग करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कहते हैं। या मान लीजिए कि आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं LRS के माध्यम से बिगर एक्सपेंस के लिए, जिसको हम लोग कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो आप चाहे तो दोनों में, करंट अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में, दोनों में सेम समय पर यूज कर सकते हैं। एनुअल लिमिट की यदि हम बात करें तो एक साल में आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं $2.5 लाख का, सारे परमिसेबल ट्रांजेक्शन को इंक्लूड करते हुए। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि आप पैसा कितना भी बार भेज सकते हैं एक साल में, लेकिन जैसे ही आप $2.5 लाख के लिमिट को रीच कर जाएंगे उसके बाद आप उससे ज़्यादा नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। तो चाहे आप इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट वापस क्यों ना ले लें। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में बताया जा रहा है कि यदि मान लीजिए कि आपका बिजनेस सोल प्रोप्राइटर है, तो आपको अपने एलिजिबिलिटी को कंसिडर करना पड़ेगा जब आप LRS के माध्यम से फंड को भेजेंगे।
नेक्स्ट है कि आप इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड को यूज कर सकते हैं ताकि डे टू डे एक्सपेंसेस जो है उसे आप पेमेंट कर सकें दूसरे कंट्री में, यानी विदेश में जो भी आपका खर्चा होगा उसको पेमेंट करने के लिए आप इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है कि मान लीजिए कि आप भारत में काम कर रहे हैं या टेम्पोरली रह रहे हैं 3 साल तक, तो आप लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम को यूज कर सकते हैं पैसा विदेश भेजने में, लेकिन दोस्तों डिडक्शन होगा आपके लिमिट पे, आपके सिचुएशन पे डिपेंड करेगा वो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, यदि आप पैसा विदेश भेजना चाह रहे हैं LRS लिमिट से ज़्यादा, जितना LRS अलाउ करता है उससे ज़्यादा भेजना चाह रहे हैं, तो आपको RBI से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या हुआ, यदि आप मान लीजिए कि LRS को यूज़ करने में पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो बैंक को वेरीफाई करना पड़ेगा आपके आइडेंटिटी कार्ड को और दूसरी जानकारी को जब आप अकाउंट ओपन करवाए थे और ट्रांजैक्शन करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है सभी कस्टमर के लिए। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला सवाल है कि LRS लिमिट कितना है फॉर मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव आउटसाइड इंडिया। ऑप्शन ए कर रहा है $2.5 लाख, ऑप्शन बी कर रहा है द सैलरी ऑफ नॉन परमानेंट रेजिडेंट इन इंडिया, ऑप्शन सी कर रहा है 1 लाख। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे रेमिटेंस ऑफ मेंटेनेंस, रेमिटेंस का जो लिमिट है क्लोज रिलेटिव का मेंटेनेंस का, वो है सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ नॉन। देखिए यदि कोई नॉन परमानेंट रेजिडेंट है भारत का तो उसका जो सैलरी है डिडक्शन के बाद वो उसका लिमिट है। नेक्स्ट है क्या पैन मैंडेटरी है, बिल्कुल पैन मैंडेटरी है। नेक्स्ट है किस तरह का ट्रांजैक्शन को LRS के अंदर अलाउ करते हैं, तो दोनों तरह के क्या ट्रांजेक्शन को, कैपिटल भी और जो परमिसिबल कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है या कॉम्बिनेशन है, दोनों को अलाउ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओवरऑल लिमिट क्या होता है फिजिकल ईयर में ट्रांजैक्शन का, तो वो है $2.5 लाख। राइट दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार से हम वन लाइनर सीरीज में आपको कंसेप्ट समझाते हैं सिंपल भाषा में, उसके बाद उस पर MCQ करवा देते हैं। तो यदि आप इस वीडियो को, और हम पेड मेंबर को ये वीडियो अनलिमिटेड टाइम के लिए ऑफर कर रहे हैं, तो यदि आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो निश्चित रूप से सारा कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और इस पर एक बार आप MCQ लगा लीजिए। MCQ हमारे पास क्वेश्चन बैंक है 30,000 MCQ। ठीक है दोस्तों, क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेमिटेंस इन अ फिजिकल ईयर अंडर LRS? ऑप्शन ए कर रहा है कि हाँ केवल एक ही कर सकते हैं, ऑप्शन बी कर रहा है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑप्शन सी कर रहा है 2 रेमिटेंस अलाउड है, ऑप्शन डी कर रहा है रेमिटेंस स्पेसिफिक डेट पे ही हो सकता है। दोस्तों सही जवाब इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, सोल प्रोप्राइटरशिप हम क्या कंसिडर करें, कैसे एलिजिबिलिटी कंसिडर करें जब फंड को LRS के अंदर रिमिट करें? दोस्तों सही जवाब है इसका करंट अकाउंट को डेबिट करके, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। किस तरह के कार्ड को यूज़ कर सकते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए? सभी तरह के कार्ड को, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड। नेक्स्ट सवाल है कि कौन एलिजिबल है LRS रेमिटेंस के लिए अमाउंट नॉन परमानेंट रेजिडेंट इन इंडिया? तो मैंने बताया था कि नॉन परमानेंट रेजिडेंट हो जिसका एम्प्लॉयमेंट के कारण या डेपुटेशन ने स्पेसिफाइड से 3 साल के लिए, तो वो सब एलिजिबल होता है LRS रेमिटेंस के लिए। क्या रिक्वायरमेंट होता है यदि मान लीजिए LRS लिमिट से ज़्यादा पैसा भेजना है, तो क्या रिक्वायरमेंट है? RBI से अप्रूवल लेना होगा। ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट क्या होती है? ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट होती है अकाउंट ओपनिंग के लिए और रेमिटेंस के लिए। तो फ्रेंड्स ये हमारा डिटेल है CIB क्रैश कोर्स का। इसमें आपको 1 लाइनर PDF, 3000 MCQs, उसके अलावा दोस्तों आपको वीडियोज़, मॉक टेस्ट, डेली क्विजेस, सारे कंटेंट मिलेंगे अपकमिंग CIB एग्जामिनेशन के लिए। इफ़ यू वांट टू इनरोल इन दिस पार्टिकुलर कोर्स वी आर ऑफरिंग 55% डिस्काउंट। आप मुझे व्हाट्सएप करके स्पेशल डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर इज प्रोवाइडेड इन द ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी। And if you want to enroll, then please install our app. App link is provided in the description section. Rest content will be provided to the paid member. Thank you.